हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्म होते हैं और मार्केट में हम इसको कैसे देख सकते हैं। देखिए, आपको कई सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आपको कई सारे लोग बताएंगे कि ऐसे कैंडल्स फॉर्म होती हैं, आप ऐसे इसका यूज़ कर सकते हैं और आप इस तरीके से जो है कैंडल्स का यूज़ करके ऐसे पैसे कमा सकते हैं या इस स्टॉक्स पर एंट्री ले सकते हैं। बट वो सारी वीडियोस भी सही है, आप देखिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ कि कैंडल्स फॉर्म कैसे होती। कई सारे लोग मैंने कई लोगों को देखा है, जो कई लोग मुझसे बात कर रहे थे कि भैया आप कैंडल्स को कैसे देख लेते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर एंट्री लें, क्या इसका बेसिक है, क्या इसका ये कैंडल्स फॉर्म कैसे होती, इसके बनने का रीजन क्या है, या इस पे हम कैसे अपनी एंट्री लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको इस सेशन पे बने रहना है, अगर आपको इस वीडियो पे लगता है कि मुझे कुछ नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाली है, नॉलेजेबल लगता है कि टॉपिक है, तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा और ज़रूर देखिए कि कैंडल्स फॉर्म कैसे होती है, कैंडल्स के बेसिक्स क्या हैं, कैंडल्स बनती कैसे हैं और कैंडल्स का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम लोगों को सबसे पहले मैं आपको बता दूं हिस्ट्री कुछ कैंडल्स की, कि कैंडल्स पे होता क्या था। सिंपली आप लोग सबसे पहले एक नोट्स, एक कॉपी लेकर बैठिएगा जिसमें आप जो जो मैं बताऊं आप उसको नोट करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आप नोट करेंगे तो आपको आगे काम आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैंडल्स फॉर्म होती है और कैंडल्स कैसे बनती हैं। देखिए, हिस्ट्री की बात की जाए, कैंडल्स की हिस्ट्री की, तो ओरिजिनली 17th सेंचुरी में राइस ट्रेडर्स, जो कि जापान में राइस ट्रेडर्स ने कैंडल्स का यूज करना, जो कि कैंडल्स पहले व्हाइट और ब्लैक और व्हाइट के फॉर्मेशन में वो लोग यूज करते थे, और वहां से राइस ट्रेडर्स ने इसकी शुरुआत करी जापान से। वहां से कैंडल्स की फॉर्मेशन शुरू हुई। ज्यादातर आप देखेंगे कि कैंडल्स के जितने भी ज्यादातर नाम होते हैं वो जापानीज नेम होते हैं, जापानीज नेम से में उन्हें पुकारते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कोई भी ऐसा जापानीज नेम याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको कोई भी जापानीज नेम याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और एक एक कैंडल्स की एनालिसिस कीजिए, जिससे आपको नाम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। आप ऐसे ही सीख जाएंगे कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं और इस कैंडल्स का क्या यूज है, इस कैंडल्स का हम किस तरीके से अपनी सिक्योरिटीज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी, देन द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इज हाउ टू यूज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इज अ टाइप ऑफ प्राइस चार्ट। आपको प्राइस के बारे में ये चार्ट्स के तौर पे बताता है कि प्राइस हमारा कैसे मूव कर रहा है, कहाँ पर ओपनिंग हुई, कहाँ पर क्लोजिंग हुई, क्या हाई बनाया और क्या लो बनाया। ये कई सारी चीजें हमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर दिखती हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं और इसे समझते हैं कि कैसे कैंडलस्टिक चार्ट्स अप्लाई किए जाते हैं। अब कैंडलस्टिक जो होते हैं वो हमारे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम पर क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, किसे देखकर हमें एंट्री लेनी है और कहाँ पर एग्जिट करना है। ये कई सारी चीजें होती हैं जो हमें राइट टाइम पर करना होता है और जल्द से जल्द करना होता है, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है या जो हमारी ट्रेड है वो फाइनली एग्जीक्यूट हो सके अपने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अब आप लोगों को मैं बेसिक इस वीडियो में बताऊंगा कि बेसिक्स क्या होते हैं, कैंडल्स फॉर्म कैसे होती हैं। कैंडल्स की जो आपने देखा होगा, कैंडल्स की जो बॉडी होती है और ऊपर आपको शेडो दिख रही होती, नीचे शेडो दिख रही होती, बीच की जो बॉडी होती है, ये सब मैं बेसिक चीजें बताऊंगा कि कैसे कैंडलस्टिक्स फॉर्म होती है। Such a chart is very appealing and very informative. It indicates the current as well as past behavior of the market participants. अब ये जो पैटर्न्स होते हैं ये सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी, या फिर मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हो सकते हैं। तो मैं ये एक ही वीडियो पे आपको नहीं बताऊंगा सारे पैटर्न्स, मैं सिर्फ इस वीडियो में बेसिक बताऊंगा। इसकी मैं कम से कम 4 वीडियो बनाऊंगा। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की एक अलग पार्ट पे वीडियो होगी, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की एक अलग पार्ट पे वीडियो होगी, और ट्रिपल और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न की एक अलग पार्ट पर वीडियो होगी। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव अगर लग रही हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा, और इसी तरह आने वाली जो तीनों वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसको भी आप देखिएगा, ताकि आपको कैंडलस्टिक्स के पूरी तरीके से बेसिक जो है वो आपको क्लियर हो जाए। इसके साथ ही साथ मैं इसके बनने के पीछे की जो साइकोलॉजी होती है उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम पर।
तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो गाइस बने रहिए और वीडियो को देखिए। सिंपली आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जो आपको दो दिख रहे होंगे, एक ग्रीन कलर पे और एक रेड कलर पे। तो आपको कलर पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि कैंडल्स के फॉर्मेशन में क्या बेसिक होता है। सिंपली आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक कैंडल है जो कि ये इस शेप पर बनी है, ग्रीन कैंडल, और ऊपर आप देख रहे होंगे एक ऐसे करके शेडो गई है जिसको हम लोग बोलते हैं अपर शेडो और विक, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर शेडो और विक। और वैसे ही आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे आपको एक लंबी सी लाइन दिख रही होगी, इसको बोलते हैं लोअर शेडो और विक, जो कि ये नीचे की शेडो होती है और ये ऊपर की शेडो होती है। अब जो सबसे टॉप पॉइंट आपको कैंडल का सबसे ऊपर का जो पॉइंट दिख रहा है उसको बोलते हैं हाई, ये कैंडल का हाई है। और वैसे ही आपको नीचे का जो दिख रहा होगा सबसे नीचे वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाली शेडो की सबसे लास्ट वाला, इसको बोलते हैं लो। तो ये जो हम लोगों को बताता है ये आज का हाई और ये आज का लो, ये हमको बताता है। सिंपली आप लोग रेड कैंडल पर भी ऐसे ही देख रहे होंगे कि आपको ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा होगा हाई और यहाँ पर लो दिख रहा होगा। और जो ये हमारा जो बीच का पार्ट होता है, जो रेक्टेंगल पार्ट है, जो रेक्टेंगल जो बना है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। अब ये जो बॉडी में जो कलर भरा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन कलर है और यहाँ पर रेड कलर है, सिंपली यही कलर हमें बताता है कि कैसे हमारे बायर्स या फिर सेलर्स स्ट्रांग थे या फिर वीक थे। अगर हमारे बायर्स स्ट्रांग थे तो हमारी कैंडल्स की ये जो रेक्टेंगल पार्ट बना है, ये जो बॉडी बनी है, ये काफी ज्यादा चौड़ी होगी और काफी बड़ी होगी। तो ये बताता है कि हमारे बायर्स स्ट्रांग थे। वैसे ही अगर रेड कैंडल में रेक्टेंगल बड़ा है, बॉडी बड़ी है और जो कैंडल्स की फॉर्मेशन है वो भी चौड़ी है, तो बताता है कि हम सेलर्स स्ट्रांग थे। मतलब कैंडलस्टिक्स के जो आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल पार्ट, जिसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, ये जो रेक्टेंगल पार्ट होता है, ये जो बॉडी है, यही हमारा बताती है कि बायर्स और सेलर्स इनमें से कौन स्ट्रांग है। और ये ऊपर वाली जो शेडो देख रहे हैं इसको बोलते हैं अपर शेडो, ये हमारी होती है लोअर शेडो। ये हमारा हाई पॉइंट है, ये हाई है, और ये हमारा लो है। सिंपली यही बेसिक है कैंडलस्टिक्स का या फिर किसी कैंडल्स को समझने का बेसिक पैटर्न। अब आप यहाँ पर नोट करते जाइएगा और आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, व्हेन द क्लोज प्राइस इज हायर देन द ओपन प्राइस। जब हमारा क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से हायर हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ओपन प्राइस जो है, यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई और यहाँ पर जाकर क्लोज हुई, ये हमारा हाई बनाया और ये हमारा लो था। मतलब कोई कैंडल थी, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पर जाकर क्लोज हुई, और ये ओपन होने के बाद यहाँ पर हाई बनाया और ये इसका लो था और यहाँ पर जाकर क्लोज हुई। जब ऐसी कैंडल बने कि ओपनिंग जो है हमारी क्लोजिंग प्राइस से, मतलब क्लोजिंग प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस से हाईयर हो, तो वो कैंडल जो होती है वो बुलिश कैंडल होती है। अब हमें यहाँ पर कलर्स को नहीं समझना है कि कलर ग्रीन हो या फिर रेड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें कलर को नहीं समझना है, हमें समझना क्या है कि जब हमारी जो क्लोज प्राइस है वो हाईयर हो ओपन प्राइस से, तो वो कैंडल होती है बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल आपकी ग्रीन कलर से फिल्ड होती है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से ओपन हुई और ये क्लोज हुई, तो ये हमारी हो गई बुलिश कैंडल। सिंपली अब हम लोग बेरिश कैंडल की ओर चलते हैं और बेरिश कैंडल को समझते हैं कि बेरिश कैंडल कैसे फॉर्म होती है। व्हेन द क्लोज प्राइस इज लोअर देन द ओपन प्राइस, जब क्लोज प्राइस हमारा जो है वो ओपन प्राइस से लोअर होता है। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि ओपन प्राइस ये था और ये क्लोज था, मतलब जो बेरिश कैंडल होती है यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर जाकर क्लोज हुई, ये इसका हाई था और ये इसका लो था। मतलब कि अगर देखें कि वन डे की कैंडल बनी है और एक दिन में ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से चली और यहाँ तक गई, यहाँ पर जाकर क्लोज हो गई। सिंपली उसके बाद उसने यहाँ पर ये इसका हाई था और ये इसका लो था, मतलब कैंडल यहाँ से ओपन हुई और यहाँ ये इसका हाई बनाया और यहाँ पर जाकर लो बनाया और यहाँ पर जाकर क्लोज हो गई। तो जब ओपन प्राइस जो है हमारा, जो क्लोज प्राइस है वो लोअर देन द ओपन प्राइस, मतलब जो क्लोज प्राइस है वो ओपन प्राइस से लो है, कम है, तो ऐसी कैंडल को हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडल। जो बेरिश कैंडल बनती है उसका कलर जो है वो रेड रखा जाता है, उसका कलर जो है हम लोग रेड मानते हैं। लेकिन आपको कलर्स को नहीं समझना है कि कौन सा कलर से, कलर मैटर नहीं करता है। आपको समझना है कि कैंडल्स की फॉर्मेशन होती कैसे। क्लोज प्राइस
हायर देन द ओपन प्राइस, जब क्लोज प्राइस हमारा ओपन प्राइस से ज्यादा हो तो ऐसी कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। वहीं जो हमारा क्लोज प्राइस है वो लोअर हो, मतलब उसी का उल्टा, क्लोज प्राइस जो है वो लोअर हो, कम हो ओपन प्राइस से, उसको हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडल। अब एक बार हम लोग बॉडी को फिर से समझ लेते हैं कि बॉडी जो है वो हमारा डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें बॉडी बताती है। अब वो कैसे बताती? इफ द ओपन इज बिलो द क्लोज, जब ओपन जो है वो बिलो क्लोज के कम हो, ओपन जो है वो हमारा क्लोज से कम हो तो ऐसी कैंडल बेरिश होती है। वहीं जब ओपन जो है क्लोज, मतलब क्लोज जो है ओपन से ज्यादा हो तो वो ऐसी कैंडल बुलिश होती है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि बेरिश कैंडल जो होता है, द क्लोज इज बिलो द ओपन देन इट इज अ बेरिश कैंडल। और ऐसी सिचुएशन में हमारी जो बॉडी का कलर होगा वो रेड होगा और यहाँ पर ग्रीन होगा। तो हमें बॉडी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हमारा ये जो रेक्टेंगल पार्ट था ये बॉडी है, ये अपर शेडो है, ये लोअर शेडो है, यहाँ पर हाई है और ये लो है। लो और हाई दोनों का कैंडल्स का रीमेन सेम होता है, हाई और लो सेम होता है, बस ओपन और क्लोज में डिफरेंस होता है। जब कोई कैंडल नीचे से चलकर ऊपर को क्लोज होती है तो बुलिश कैंडल होती है। वहीं जब कोई कैंडल ऊपर से चलकर नीचे क्लोज होती है, मतलब ऊपर ओपन हुई और नीचे जाकर क्लोज हो गई, तो वो बेरिश कैंडल होती है। सिंपली हम लोगों ने कैंडलस्टिक के बेसिक पैटर्न्स को समझ लिया है। सिंपली आप लोग बेसिक्स कैंडलस्टिक्स और पैटर्न्स को समझ लिए होंगे और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैंडल्स जो है अपर शेडो क्या होती है, लोअर शेडो क्या होती है, बॉडी क्या होती है और कौन सी कैंडल कहाँ से ओपन होती है और कहाँ जाकर क्लोज होती है, ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा कि सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स कैसे फॉर्म होती है, मतलब एक पैटर्न होता है सिंगल कैंडल्स का, वो कैसे बनता है, कौन सा बुलिश होता है और कौन सा बेरिश होता है। इसी तरह उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की बात करूंगा कि दो कैंडल से मिलकर कैसे बुलिश और बेरिश कैंडल बनती है। इसी तरह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और जिसमें थ्री कैंडलस्टिक्स या मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न से कैसे फॉर्मेशन होती है बुलिश और बेरिश कैंडल्स की। तो आप लोग इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, आपको नॉलेज अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप यहाँ पर आकर सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को आसानी से समझ सके। देखिए, आप वीडियो तो देख लेंगे, कई सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी चैनल यूट्यूब पर कि आप ऐसी कैंडल्स, लेकिन आपको कैंडल्स को समझना होगा। आपको अगर शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आपको एक एक चीजें समझनी होंगी, बेसिक चीजें आपको पढ़ाई करनी होगी, कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, टेक्निकल एनालिसिस समझना होगा, तभी आप इन्वेस्टिंग करके या फिर ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। सिंपली आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा दूं, और आपको टाइम देना होगा, आपको समय को समझना होगा, हर एक चीज को, बेसिक चीजों को समझना होगा। ये एक ऐसी स्किल है, अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको जीवन भर पैसे कमाने की स्किल आप सीख सकते हैं। सिंपली आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की वीडियो में लाने वाला हूँ। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, शेयर दिस वीडियो।